वेलकम टू द क्लास। आज सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 को। और एक्सरसाइज 6.3 का यह पार्ट 4 वीडियो है और पार्ट 3 तक के जो वीडियोज हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो यह एक ट्रायंगल है ए बी और सी, जिसकी साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी किसके प्रोपोर्शनल हैं? प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू। इस ट्रायंगल के पी क्यू और क्यू आर और पी एम, यह क्या है? पी है, पी एम के प्रोपोर्शनल हैं। तो जो दिया हुआ है उसे पहले लिख लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। गिवन अस क्या दिया हुआ है? यह तीनों साइड जब प्रोपोर्शनल हैं तो लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपान पी एम। ए डी अपान में पी एम लिखा जा सकता है। अब देखिए, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में ए डी मीडियन है। इसका मतलब बी सी को दो भागों में बांटेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी सी को 1/2 बी डी लिखा जा सकता है, 1/2 बी डी लिखा जा सकता है। और इसी तरीके से इस ट्रायंगल में क्यू आर को 1/2 क्यू एम लिख सकते हैं। मतलब क्यू एम क्यू आर का आधा है, तो आधा 1/2 क्यू एम लिखा जा सकता है। और इसे ए डी अपान पी एम उतार लेंगे। यह दोनों कट जाएंगे, 1/2 बचेगा क्या? ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी डी अपान में क्यू एम इक्वल्स टू ए डी अपान में हो जाएगा पी एम। अब तीनों साइड देखिए, ए बी अपान पी क्यू यानी ए बी अपान पी क्यू, फिर क्या है? बी डी अपान क्यू एम, बी डी अपान क्यू एम, फिर क्या है? ए डी अपान पी एम, ए डी अपान पी एम। दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर हो चुके हैं। दोनों ट्रायंगल यहाँ पे लिख सकते हैं। हेंस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं? सिमिलर हो चुके हैं। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, क्यों इक्वल हो जाएंगे? यहाँ पे रीजन लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। अब देखिए, इन ट्रायंगल हमें क्या प्रूफ करना है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल में देखिए ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर। यह क्या है? दिया हुआ है। ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर दिया हुआ है। और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू अभी प्रूव किया गया है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगर मानेंगे, इसको 1 मानेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 1
1 से बी एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपान क्यू आर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर किस रूल से साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ये दोनों साइड हैं, इनके बीच का एंगल है, इसमें भी दोनों साइड के बीच का एंगल है। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे और यही हमें प्रूव करना था। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो जाता है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। D is a point on the side BC पर पॉइंट D है of a triangle ABC such that एंगल ADC यह जो एंगल है वह BAC के इक्वल है। ADC एंगल BAC के इक्वल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में और BAC इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, इन दोनों ट्रायंगल में एंड ट्रायंगल BAC दोनों ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC यह क्या है, गिवन है, यह दिया हुआ है। एंगल C इक्वल टू एंगल C यह क्या है, कॉमन एंगल है, यह कॉमन एंगल है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। किस रूल से, एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो अब देखिए ट्रायंगल ADC में CA अपान, तो जब इसका C फर्स्ट लास्ट और फर्स्ट लिया गया है तो CB हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा CB इक्वल्स टू CD अपान CA हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगी। यहाँ पे लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो यहाँ से हो जाएगा CA स्क्वायर इक्वल्स टू CB इंटू CD, और यही हमें प्रूव करना था। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 को दो ट्रायंगल पहले बना लेते हैं, ABC और PQR। तो ABAC एंड AD मीडियन AD है, एक मीडियन है AD मीडियन है, यानी BC को बीच में कट कर रहा है और पॉइंट D BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, क्योंकि यह मीडियन है। इसी तरह से एक मीडियन इसमें PM है जो QR को बराबर भागों में बांट रहा है। तो सॉल्व करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। गिवन अस क्या दिया हुआ है, ABAC एंड मीडियन AD
इज प्रोपोर्शनल टू पी क्यू पी आर एंड पी एम, यानी ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपान पी आर इक्वल्स टू ए डी अपान पी एम। ए डी अपान पी एम यह क्या है? दिया हुआ है, यह दिया हुआ है तो और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर के सिमिलर हैं। तो एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना है कि BC के मिड पॉइंट D से एक ऐसी लाइन बनानी है जो BA के मिड पॉइंट पर कट करे और AC के सिमिलर हो। सेम इसी तरह से M से एक ऐसी लाइन बनाइए जो कि PR के पैरेलल हो। मैं सिमिलर बोल दिया हूँ क्या? तो यहाँ पे D से E तक एक ऐसी लाइन बनानी है जो AC के पैरेलल हो, और M से N तक ऐसी लाइन बनानी है जो PR के पैरेलल हो। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ED पैरेलल टू AC एंड MN पैरेलल टू PR। यह दोनों लाइन क्या हैं? एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो प्रूफ करते हैं। अब प्रूफ करते हैं। यहां से लिख सकते हैं AE इक्वल्स टू 1/2 AB और PN इक्वल्स टू 1/2 PQ। यह कैसे होगा? इस ट्रायंगल में देखिए अब कि यह जो लाइन ED है AC के पैरेलल है। तो पिछली क्लास में आप इस ट्रायंगल में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि एक लाइन जो DE है, पॉइंट D से E तक की जो लाइन बनाई गई है AC के पैरेलल है, और D BC का मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे E जो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो AB का मिड पॉइंट होगा, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है कि ED AC का आधा होगा, ED AC का आधा होगा। तो चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं और उसके बाद फिर समझते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या रीजन हो जाएगा? रीजन यहाँ पे लिखेंगे E is the mid point of AB, और इसमें क्या लिखेंगे? N is the mid point of PQ। PQ का मिड पॉइंट है। चलिए अब आगे क्या लिखेंगे? आगे हो जाएगा यह DE इक्वल्स टू 1/2 AC और MN इक्वल्स टू 1/2 PR। यह दोनों क्यों होंगे? यह दोनों होंगे, रीजन यहाँ पे लिख देते हैं।
मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, DE AC का आधा होगा, MN PR का आधा होगा। तो यहां से अब आगे लिखते हैं, आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा, इस लाइन को दोबारा से लिखते हैं, AB अपान PQ, AB अपान PQ इक्वल्स टू AC अपान PR इक्वल्स टू AD अपान PM। यह क्या है, दिया हुआ है, यह दिया हुआ है। तो AB में 1/2 लगा देते हैं और PQ में भी 1/2 लगा देते हैं। इसी तरह से AC में भी 1/2 और PR में भी 1/2 लगा देते हैं। तो यहाँ से हाफ ऑफ AB यहाँ पे वैल्यू निकाली गई है। हाफ ऑफ AB की वैल्यू है AE, क्या है, AE। तो यह हो जाएगा AE अपान में यहाँ पे जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो एक बार में AE अपान यह हो जाएगा PN इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC अपान हो जाएगा DE अपान MN इक्वल्स टू AD अपान PM, यह रहा आएगा। तो देखिए इस ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल ADE ट्रायंगल में और PMN ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तीनों साइड इनकी इक्वल है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो हेंस ट्रायंगल ADE सिमिलर टू ट्रायंगल PMN, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया से, साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब यह दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो इसका एक यह एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इसको मान लेते हैं एंगल 1 है और इसको मान लेते हैं एंगल 2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों क्यों करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ से इसको भी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो गया है। सिमिलरली यहाँ इसी तरीके से यहाँ से देखिए कि एक यहाँ से इस तरीके से लाइन बनाई गई और इसमें भी जो सॉल्यूशन अभी इस तरीके इधर किया गया है, सेम इधर भी सॉल्व करके इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करा जा सकता है। तो यानी एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल करा जा सकता है। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा एक बार सॉल्व कर दिया गया है। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 सॉल्व करा जा सकता है। जैसे अभी 1 और 2 को इक्वल किया गया है, तो उसी तरीके से 3 और 4 को इक्वल किया जा सकता है। नाउ ऐड 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 4।
तो ये 1 था 2 के इक्वल है और यह 3 4 के इक्वल है। तो 1 + 3, 1 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। एंगल ए पूरा हो जाएगा, एंगल पूरा ए लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल 2 और 4 को ऐड करेंगे तो क्यू पी आर एंगल हो जाएगा। एंगल क्यू पी आर, यह दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं, इसको मान लेते हैं 3। अब इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर फ्रॉम थर्ड कंडीशन से, क्यू पी आर, यह एंगल बी ए सी क्यू पी आर के इक्वल है और एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, एंगल सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी ए सी इक्वल है क्यू पी आर के और क्या है ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू, यह इक्वल नहीं है, यहाँ पे बी क्यू, चलिए ए बी अपान पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपान पी आर, यह क्या है, दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, किस कंडीशन से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, और यही हमें प्रूफ करना था, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ, एक पोल है तो मान लेते हैं कि यह एक पोल है, सॉरी, तो यहां से एक पोल है, यह मान लेते हैं ए बी एक पोल है जिसकी शैडो है, जिसकी हाइट है 6 मीटर एंड शैडो 4 मीटर, इसकी एक शैडो है 4 मीटर की। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ से सूर्य की लाइट आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो परछाई इसकी शैडो बन गई 4 मीटर की। अब सेम टाइम पर एक टावर है जिसकी शैडो बन रही है 28 मीटर की, इसकी शैडो बन रही है 28 मीटर की, तो हाइट निकालनी है हमें इसकी पी क्यू आर में ए बी सी, और पी क्यू आर में पी क्यू की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। चलिए सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल में एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, दोनों ट्रायंगल इक्वल होंगे। क्योंकि बोथ आर 90 डिग्री, दोनों वर्टिकली हैं तो 90 डिग्री बनेगा। एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, यहाँ पे लिखेंगे एंगल ऑफ
लाइट, सनलाइट आ रहा है सेम टाइम पर ही है, तो एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है हेंस ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। पी क्यू आर ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हो जाएगा। तो जब पी क्यू आर ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड, यानी इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगी, पी क्यू अपान ए बी इक्वल्स टू क्यू आर अपान बी सी। इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगी, करेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो जाएंगी। वैल्यू पुट कर देते हैं जो जो है हमारे पास। पी क्यू अपान ए बी की वैल्यू है 6 इक्वल्स टू क्यू आर 28 डिवाइडेड बाई बी सी की वैल्यू है 4। तो यहाँ से पी क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 7 जा 28 और 7 मल्टीप्लाई 6, तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी 42 मीटर। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है, यहाँ पे लिखा जा सकता है therefore height of tower equals to 42 मीटर। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। तो यह हो जाएगा इफ AD एंड PM आर मेडियंस, ए बी सी इस ट्रायंगल में AD मेडियन है और ट्रायंगल PQR इस ट्रायंगल में PM मेडियन है। तो यह दिया हुआ है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। हमें क्या प्रूफ करना है, दिखाना है। हमें क्या दिखाना है, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा था। AB अपान PQ, AB अपान PQ इक्वल्स टू AD अपान PM, AD अपान PM हमें दिखाना है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। गिवन अस क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। यह जब दिया हुआ है तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाएंगी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड AB अपान PQ इक्वल्स टू BC अपान QR इक्वल्स टू AC अपान PR इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए साइड BC में AD मेडियन है, इसका मतलब D BC को बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू 1 अपान 2 BC। सेम इसी तरह QM इक्वल्स टू 1 अपान 2 QR। तो अगर इसमें 1 अपान 2 लगा दिया जाए और इसमें भी 1 अपान 2 BC, इसको लिख दें 1 अपान 2 BC अपान 1 अपान 2 QR। कुछ नहीं, सिर्फ 1 अपान 2 लगा दिया गया है। तो यह हो जाएगा AB अपान PQ इक्वल्स टू 1 अपान 2 BC। 1 अपान 2 BC मतलब BD हो जाएगा, डिवाइड में BD अपान QM। QR का आधा क्या हो जाएगा, QM इक्वल्स टू AC अपान PR। दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हैं तो करेस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर होंगी और उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, यह भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, यह भी इक्वल होंगे।
तो यहाँ पे अब लिखा जा सकता है इन ट्रायंगल ABD, यानी ABD ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQM, PQM ट्रायंगल में देखिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल्स Q, यह अभी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो यह हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BD अपॉन QM। यह कहाँ से हो जाएंगे? फ्रॉम 1, यह 2 से यह हो गया और इक्वेशन 1 से करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। कौन कौन से? हेंस ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो चुके हैं। तो देखिए ABD ट्रायंगल और PQM ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल, यह एंगल इस एंगल की इक्वल है और AB अपान PQ इक्वल्स टू BD अपान QM दिया हुआ है, यहाँ पे सॉल्व किया गया है अभी। तो साइड क्राइटेरिया से दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग सारी करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब PQ अपान AB अपान PQ इक्वल्स टू AD अपान PM लिख सकते हैं। AB अपान PQ इक्वल्स टू AD अपान PM, यह भी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और यही हमें प्रूफ करना था। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त होता है और इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। और बाकी भी के पार्ट के जो वीडियो हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं।